पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 12 पद से 14 पद तक। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 वर्सेस 12 to 14। अब पिछले कई सप्ताह से हम यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय देख रहे हैं और इस अध्याय के आधार पर हम एक सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, जहां हो वहां फूलो फूलो। अब हम इस अध्याय के आधार पर जब इस सीरीज को देख रहे हैं तो हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम निरंतर जहां भी हैं हम वहां उस स्थिति में, उस स्थान में, उस समय में, चाहे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हम विलाप न करें, हम वहां पर रंज न करें, हम कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन प्रभु को ढूंढते हुए उस स्थान में हम ब्लूम करें, हम आशीषित हों और हम फूले फूलें। ये परमेश्वर हमसे चाहता है और यही बात परमेश्वर इस अध्याय में इस्राएलियों के जीवन में करना चाहता है जो बंधुआई में है। लगभग 70 साल तक वो बंधुआई में रहेंगे। एक ऐसे देश में है जिस देश में मंदिर नहीं है, एक ऐसे देश में है जहां उनके लोग नहीं है, एक ऐसे देश में है जहां का राजा क्रूर है जो विश्वासियों को सताता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिस स्थान में तुम हो, जिन समयों में से होकर तुम गुजर रहे हो, जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं वो रहेंगी, एक दिन नहीं 70 साल रहेंगी, शीघ्र बदलने वाली नहीं है, शीघ्र उनको सुधार नहीं आने वाला है। लेकिन इस परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, इन समयों में मैं तुम्हारे साथ हूं, इस स्थान में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढो, तुम मुझे खोजो, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे बने रहो, तो तुम जानोगे कि तुम यहाँ सेटल होगे, यहाँ घर बनाओगे, यहाँ दागबारी बनाओगे और तुम फूलोगे फूलोगे। ये परमेश्वर कह रहा है। आज हम इस खंड में आते हैं और विशेष के जो 12 से 14 पद हैं ये बड़े महत्वपूर्ण पद हैं और ये पद इस आधार पर मैंने चुने हैं और ये खंड इस आधार पर कि हम 5 तारीख से 40 दिनों की प्रार्थना सभाओं में जाएंगे। और ये जो 3 पद हैं ये इसी बात को बताते हैं कि जो जीवन है उसमें प्रार्थना का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। The importance of prayer, कि हम जब इन परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही है, उन समयों में से होकर गुजर रहे हैं जो समय विपरीत लग रहे हैं, उन स्थानों में हम रह रहे हैं जो स्थान अनसेटल्ड हैं, ऐसे समय परमेश्वर कह रहा है कि तुम तभी फल फूल सकते हो, तब तभी प्रॉस्पर हो सकते हो, कुशल से आगे बढ़ सकते हो जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हें मिलूंगा। परमेश्वर इन 40 दिनों में यही चाह रहा है कि कैसे हम उस परिस्थिति में जहां भी हम हैं, कैसे हम फल फूल सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम कुशल से आगे जा सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि इन 40 दिनों में तुम मुझे पुकारो, इन 40 दिनों में तुम मुझे ढूंढो, इन 40 दिनों में तुम मुझसे प्रार्थना करो, तब तुम्हें मैं लौटा ले आऊंगा, तब मैं तुम्हारी आशाओं को पूरा करूंगा, तब मैं तुम्हारे खोए वर्षों को भरपाई के साथ आशीषित करूंगा और तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा, अपने घर तुम्हें ले आऊंगा। अब ये जो खंड है जबरदस्त खंड है। इस खंड के आधार पर हम इस बात को देखेंगे, बाबुल में भी परमेश्वर को ढूंढो। Seek God even in Babylon। परमेश्वर कह रहा है न केवल यरूशलेम में तुम परमेश्वर को ढूंढो, लेकिन seek God even in Babylon। बाबुल में भी परमेश्वर को ढूंढो। जो बाबुल है, जो बेबीलोन है, कठिन परिस्थितियां हैं, जो बाबुल है, जो बेबीलोन है, कठिन स्थान है, जो बाबुल है, जो बेबीलोन है,
वहां समय ठीक नहीं है, वहां तुम्हारे ऊपर जुआ है, तुम्हारे ऊपर चिंताएं हैं, तुम्हारे ऊपर बोझ है, तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, सी गॉड इवन इन बेबीलोन, बाबुल में भी परमेश्वर को ढूंढो, जिससे कि उन परिस्थितियों में, उन समयों में, उन स्थानों में तो परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। अब परमेश्वर इस खंड के द्वारा हमें ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो परमेश्वर है, परिस्थिति नहीं। हम जब भी इन बंधुआई के दौरान अपने समय को व्यतीत करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो हमारा आरंभ का समय होता है, वो हमारी परिस्थिति। ये लोग जो हैं ये अपनी परिस्थिति को देख रहे हैं। प्रभु हम बाबुल में हैं, यरूशलेम में नहीं है। प्रभु हम यहूदा राजा के अधीन नहीं है, हम नबूकदनेस्सर के अधीन है। प्रभु हमारे पास मंदिर नहीं है, प्रभु हमारे पास हमारे लोग नहीं है। ये परिस्थिति को देख रहे हैं, ये जो आरंभ है ये परिस्थिति से कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है परिस्थिति नहीं, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को पुकारो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हें ऊपर उठाएगा, परमेश्वर ही है तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर इन 3 पदों में 3 बातें हमारे सामने रखता है। पहली बात प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, जो 12वें पद के पहले भाग में है। I will hear you when you pray. जब तुम मुझे पुकारोगे उस समय मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर यहाँ पे प्रतिज्ञा दे रहा है, कह रहा है कि तुम इन परिस्थितियों में मुझे पुकारो। You call me, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब अपनी आंखों को मेरी ओर लगाओगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब अपने हृदय को मेरे सामने लाओगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की, लेकिन कंडीशन है उसमें। 13वें पद में कंडीशन है, शर्त है। क्या है शर्त? Seek me with all your heart, अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से जब मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। यह परमेश्वर की शर्त है, यह परमेश्वर की कंडीशन है, हाफ हार्टेडली नहीं। इन 40 दिनों में परमेश्वर चाह रहा है कि मैं संपूर्ण मन से, अपने पूरे मन से परमेश्वर को पुकारूं, परमेश्वर के पास आऊं, परमेश्वर को ढूंढूं। उसके बाद जो 14वां पद है वह रिवॉर्ड, वह प्रतिफल। I will bring you home, मैं तुम्हें तुम्हारे देश में लौटा ले आऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, यह रिवॉर्ड, यह प्रतिफल। I will restore, I will repay, ये मेरा रिवॉर्ड रहेगा। जो भी तुमने इन 70 वर्षों में खोया है, जो भी तुमने इन 7 वर्षों में खोया है, जो भी तुमने इन 7 दिनों में खोया है, जो तुमने आनंद खोया है, जो तुमने शांति खोई है, जो तुमने संपत्ति खोई है, जो तुमने अपने वर्ष खोए हैं, परमेश्वर कह रहा है I will bring you home, I will repay, मैं दुगनी सामर्थ के साथ, दुगनी आशीष के साथ। लेकिन परमेश्वर इसके लिए चाह रहा है एक संबंध। परमेश्वर कह रहा है एक संबंध। परमेश्वर एक संबंध चाहता है, बाबुल में भी, बेबीलोन में भी। आप अपने वर्क प्लेस में हो, आपके लिए बाबुल हो। अब अपने लोगों के बीच में हो, आपके लिए बाबुल हो। वहां भी परमेश्वर एक संबंध चाहता है। वो चाहता है कि हम बंधुआई में भी परमेश्वर को ढूंढे, बीमारी में भी परमेश्वर को ढूंढे, बोझ में भी परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर चाहता है कि जैसी अवस्था में हम हैं उसमें हम परमेश्वर को ढूंढे, ताकि एक संबंध उसके साथ वो संबंध स्थापित करे। क्योंकि परमेश्वर की हमेशा ये चाह रही है कि हम वापस घर आए। परमेश्वर में वापस लाना चाहता है, परमेश्वर में वापस खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर में वापस आशीषों से भरपूर करना चाहता है। अपनी योजनाओं की जो हानि की नहीं, जो लाभ की है, उनको पूरा करना चाहता है। खोए वर्षों को वो देना चाहता है, आनंद को वापस लाना चाहता है, शांति को, सामर्थ को, संपत्ति को, आनंद को, सफलता को वो वापस लाना चाहता है। वो निश्चय करेगा, ये परमेश्वर कह रहा है। मैं निश्चय करूंगा, एक एक कदम
करके, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके जहां तुम आज हो वहां से मैं तुम्हें उस स्थान में लाऊंगा जिस स्थान में मैं चाहता हूं कि तुम रहो। ये परमेश्वर कह रहा है। आज तुम बाबुल में हो, आज तुम बेबीलोन में हो, लेकिन मेरी योजना है कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप, इन 70 वर्षों में मैं चाहता हूं कि वापस तुम्हें मैं उस स्थान में लाऊं जो स्थान समृद्ध है, जो यरूशलेम है, जो आशीषों का देश है। और परमेश्वर कह रहा मैं करूंगा, लेकिन तुम पुकारो, मुझे ढूंढो, मुझसे प्रार्थना करो। ध्यान से सुने, sometimes slow is best। कई बार जो धीरे गति होती है वो उत्तम रहती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम सोचते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस ये हमारी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जीवन में कई बार स्लो इज बेस्ट। धीमे धीमे ही तुम अपनी रेस को विन कर सकते हो। जो स्लो है लेकिन स्टडी है। परमेश्वर कह रहा है, हालांकि जो भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता है कह रहे फास्ट एंड फ्यूरियस विद इन 2 years, 2 साल में तुम यहां से आ जाओगे, लेकिन जो मेरी गति है वो स्लो है। स्लो इज बेस्ट। इन 70 सालों में हालांकि ये स्लो है, हालांकि धीमे गति है, लेकिन स्टडी है। मेरी योजना जो है वो लगातार है। इसलिए हमेशा कहते हैं स्लो एंड स्टडी। केवल स्लो नहीं, लेकिन विद स्टडी, धीमे धीमे लगातार। हम खूब हाव करते हैं, उसका खुश बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है धीमे धीमे चलो, लेकिन लगातार। धीमे धीमे काम करो, लेकिन लगातार। मुझे दिन में पुकारो, लगातार। ये परमेश्वर को सिखाना चाह रहा है, जिससे कि तुम्हारे वर्ड। इसलिए परमेश्वर कह रहा है क्या करो बाबुल में, क्या करो बाबुल में, पुकारो, कॉल मी। क्या करो बाबुल में, प्रार्थना करो, प्रेयर करो। क्या करो बाबुल में, सीख मी, मुझे ढूंढो विद ऑल योर हार्ट। मुझे ढूंढो, कीप ऑन सीकिंग मी। जो शब्द यहां पर ढूंढना वो है कीप ऑन, लगातार। एक बार ढूंढने के बाद नहीं, ये स्लो एंड स्टडी। बराबर मुझे ढूंढते रहो, बराबर मुझे पुकारते रहो, बराबर मुझसे प्रार्थना करते रहो। चाहे दिन में 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन डेली। कभी हम तो घंटों प्रार्थना करते हैं, उसके बाद 1 महीने। कभी हम बराबर चर्च आते हैं, उसके बाद 2 महीने गायब। ये स्लो एंड स्टडी नहीं है। परमेश्वर कह रहा है लगातार, बराबर। तभी तुम ये समय, these times, जो 70 साल तुम सोच रहे हो, जो धीमे धीमे हो रहा है, तुम सोच रहे हो, ये समय तभी तुम्हें उन्नति देंगे, तुम्हें सेटल करेंगे, तुम्हें सेवा में आगे बढ़ाएंगे, तुम्हें कार्य में आगे बढ़ाएंगे, तुम्हें ये ज्ञान देंगे, ये समझ देंगे, ये धीरज देंगे कि तुम मुझे और अधिक जानो। जब हम इन समयों में परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये समय हमें उन्नति देते हैं, ये समय हमें आशीष देते हैं, ये समय हमारे जीवन में रिवाइवल लेकर आते हैं, नवीनीकरण लेकर आते हैं, उजाला लेकर आते हैं। ये समय जो है हमें और अधिक परमेश्वर की भलाई को जानने के लिए उत्साहित करते हैं। ये परमेश्वर कह रहा है ये समय अगर तुम मुझे पुकारोगे नहीं, मुझे ढूंढोगे नहीं, मुझसे प्रार्थना नहीं करोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या परमेश्वर कह रहा है नटशल में? Seek God, not happiness। परमेश्वर को ढूंढे ना कि खुशी को। ये लोग खुशी ढूंढना चाह रहे हो। परमेश्वर कह रहा है Seek God, not happiness। हम ठीक उल्टा करते हैं, हम खुशी ढूंढते हैं परमेश्वर में। हमें खुशी कैसे मिले, हमें आनंद कैसे मिले, हमें जॉय कैसे मिले, हमें किक कैसे मिले। किक
किक कैसे मिले? लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम ये उल्टा कर रहे हो। तुम्हें खुशी तभी मिलेगी जब तुम परमेश्वर को पहले ढूंढोगे। जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, ये जो खुशी है ये आएगी, ये डीप फुलफिलमेंट है ये आएगा, ये जो लास्टिंग जॉय है ये आएगा, ये अबंडेंट लाइफ है ये आएगी जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे। बाबुल में सी गॉड इवन इन बेबीलोन, तब तुम्हें वहां खुशी मिलेगी, तब तुम्हें हिम्मत मिलेगी कि मुझे यहाँ सेटल होना है, मुझे यहाँ घर बनाना है, मुझे यहाँ आगे बढ़ना है। तभी डीप फुलफिलमेंट, जो तुम्हारी फुलफिलमेंट है, जो तुम्हारी अंदर की जो चाह है वो तभी फुलफिल होंगी। जो लास्टिंग जॉय है, जो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, जो लाइफ है, जो जीवन है, जो भरपूरी का जीवन है, अबंडेंट लाइफ, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दे रहा हूं, तभी तुम अनुभव करोगे, तभी तुम अनुभव करोगे। सी गॉड फर्स्ट, इस परमेश्वर में सब कुछ है, इसी में है खुशी, इसी में है आनंद, इसी में है भरपूरी, इसी में है सामर्थ्य, इसी में है शक्ति, इसी में है संपन्नता, इसी में है सारी बीमारियों का जो हल, परेशानियों का हल। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी ढूंढ रहे हैं। कहां मिलेगी खुशी मुझे? हाफ लाइफ में मिलेगी, बर्गर फार्म में मिलेगी, हुक्का पिएंगे तो मिलेगी। हम ढूंढ रहे हैं, पिक्चर हॉल में मिलेगी, स्ट्रीट 2 में मिलेगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये आएंगी, ये आएंगी, लेकिन पहली जो है वो परमेश्वर, इसको तुम लो। इसकी टू भी आएगी, हाफ लाइट भी आएगा, और जो है वो भी आएगा, लेकिन परमेश्वर। What you see determines what you seek. जो आप देखते हैं वही आप ढूंढते हैं। यही तो विज्ञापन है। विज्ञापन क्यों? एडवर्टीजमेंट क्यों? क्योंकि आपको दिखाते हैं बार बार दिखाते हैं नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, बार दिखाया, वहां लगाया तो कोई कूल नहीं सब। ये जो विज्ञापन है आपको दिखाते हैं हर जगह, क्यों खर्च करते हैं? न्यूज भी देखो तो उसमें भी विज्ञापन। आज आप क्रिश्चियन सॉन्ग भी सुबह में लगाता हूं, उसमें विज्ञापन, ताकि आप देखें, जो भी आप देखेंगे उसे आप ढूंढेंगे। अच्छा, अब तो ये जो जीन्स है ये लूज चल रही है, बार दिखा रहे हैं, तो अब लोग जो है वो टाइट जीन छोड़कर लोग, यही परमेश्वर कह रहा है अगर तुम बाबुल को देखोगे, अगर तुम बाबुल को देखोगे, यू विल बी मिजरेबल। तुम वहां दयनीय स्थिति में रहोगे, वहां तुम भयानक स्थिति में रहोगे, वहां तुम परेशानी में रहोगे। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के हाथ को देखोगे कि परमेश्वर है जो तुम्हें यहां लेकर आया है, then you will have hope, तब तुम्हें आशा दिखेगी। परमेश्वर लेकर आया है, जब वो लेकर आया है तो उसकी जो योजनाएं हैं वो कुशल की है, हानि की नहीं है। इसलिए इफ ऑल यू सी इज बेबीलोन, योर लाइफ विल बी मिजरेबल। अगर तुम केवल और केवल बाबुल, लेकिन उस बाबुल में क्या करना है? तुम्हें ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना। परमेश्वर तो इस बाबुल में कहाँ है? परमेश्वर तो इस परिस्थिति में कहाँ है? परमेश्वर तो इस समय में कहाँ है? परमेश्वर तो इस स्थान में कहाँ है? जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, हैप्पीनेस, होप, आशीष, कुशलता, और फिर तुम लौट कर आओगे। इसलिए जो पद 12 है इसमें लिखा है, तुम मुझको पुकारोगे, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, तुम मुझको ढूंढोगे। जब तुम मुझको पुकारोगे तो क्या लिखा है? तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा। लिखा है जब तुम प्रार्थना करोगे तब तुम पाओगे, लिखा है।
जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम पाओगे, जब मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूंगा। मित्रों, ये जो 40 दिन की जो ये प्रार्थनाएं हैं, ये केवल प्रार्थना के बाद चिकन रोटी खाने की प्रार्थना नहीं है। अगर आपका ध्यान केवल इस पर है, बेकार है। ठीक है, ये है, लेकिन ये जो 40 दिन की है केवल उस परिवार के लिए नहीं है। ये जो 40 दिन की है हम में से हर एक के लिए है। इन 40 दिनों में परमेश्वर कह रहा है, मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। हम आज तक कहते आ रहे हैं, मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूं, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, 40 दिनों में अपने संपूर्ण मन से मुझे पुकारो। नरेश ने पुकारा और परमेश्वर ने सुनी। आपको नरेंद्र सिंह से प्रार्थना कराने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रॉफिट से प्रार्थना कराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं परमेश्वर को पुकारे, वो आपकी सुनेगा तुम्हारा संपूर्ण मन से। और जब आप उसके पास आओगे, लिखा है जब पुकारोगे न केवल सुनूंगा लेकिन तो पाओगे, हीलिंग पाओगे, आशीष पाओगे, सफलता पाओगे, मार्गदर्शन पाओगे। और जब तुम मुझे ढूंढोगे बाबुल में, मैं मिलूंगा। जबरदस्त, मैं मिलूंगा। तुम के मेले में खोगे, एक महीने तक गायब, लेकिन जब मिले, परमेश्वर कह रहा है, इस कुंभ के मेले में, इस बाबुल में मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें मिलूंगा। इसलिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है, इसलिए पुकारना महत्वपूर्ण है, इसलिए 40 दिन की प्रार्थना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहली बात, कनेक्शन विद गॉड, परमेश्वर के साथ संपर्क का रास्ता है। परमेश्वर कह रहा है, बाबुल में मंदिर नहीं है, बाबुल में चर्च नहीं है, बाबुल में ये 40 दिन की प्रार्थना मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं की है, विश्वासी नहीं है। इसलिए तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा मेरे साथ संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम पुकारोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब ढूंढोगे, कनेक्शन विद गॉड, मेरे साथ तुम कनेक्ट होगे। परमेश्वर के साथ संपर्क का रास्ता कैसे मैं परमेश्वर के साथ संपर्क करूं? परमेश्वर के साथ संपर्क प्रार्थना के द्वारा, पुकारने के द्वारा। हे मेरे पिता, तू कहां है? I want to get connected with you. Get connected। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम पुकारोगे, मेरे साथ तुम्हारा संपर्क स्थापित होगा। तुम अपने विचारों को सीधे परमेश्वर के साथ बांट सकते हो, अपनी भावनाओं को सीधे परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर को बता सकते हो, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने उड़ेल सकते हो। इन 40 दिनों में गेट कनेक्टेड विद गॉड, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। कनेक्शन ही जरूरी है। जो आज का जो युग है, ये कहते हैं कनेक्शन, गेट कनेक्टेड। कनेक्शन क्लियर नहीं है, बाधा रुकावट के लिए खेद। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जो भी रुकावट, जो भी बाधा आ गई है, उसको दूर करो, लाइन को सेट करो, एयरटेल वालों को बुलाओ और अपनी लाइन चेक करो, जिससे कि तुम्हारा जो कनेक्शन है वो अवरुद्ध ना हो, उसमें बाधा ना है, उसमें कनेक्शन। इन 40 दिनों में परमेश्वर आप पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, ढूंढोगे, मेरे साथ कनेक्ट, परमेश्वर के साथ संपर्क करने का रास्ता। दूसरी बात, सीकिंग गाइडेंस। प्रार्थना के द्वारा हम मार्गदर्शन को ढूंढते हैं, प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू हमारा मार्गदर्शन कर, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे। इस बाबुल में हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ जाए, कैसे काम करें, किसके साथ मिले। परमेश्वर मार्गदर्शन प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर मैं इस उलझनों में हूँ, मैं इन लोगों के बीच में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। मुझे गाइडेंस की आवश्यकता है, मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, मुझे समझ की आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, पुकारो, ढूंढो,
मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। यही परमेश्वर कह रहा है, इन 70 वर्षों में तुम हट जाओगे, कोई भी क्षमा नहीं तुम्हारा, कोई भी मालिक नहीं तुम्हारा। लेकिन जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं गाइड करूंगा। और परमेश्वर करता है, गाइड करता है, परमेश्वर मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का पुकारो, तुम्हें गाइडेंस की आवश्यकता है, तुम्हें बुद्धि की आवश्यकता है, तुम्हें समझ की आवश्यकता है। तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कहां अप्लाई करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। सी गॉड इवन इन बेबीलोन। परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर गाइड करेगा कि ग्रेजुएशन के बाद भी तुम्हारे लिए एक रास्ता खुला है। परमेश्वर समझ नहीं पा रहा हूं कैसे मेरे जीवन में मेरा जीवन साथी, परमेश्वर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे मेरे परिवार में आशीष। परमेश्वर गाइड करेगा। इन 40 दिनों में परमेश्वर के पास निकला है। तीसरी बात, रिसीविंग आंसर्स, उत्तर देगा, उत्तर मिलेगा। यही तो प्रार्थना की खूबसूरती है। प्रार्थना की खूबसूरती यही है कि जब मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मेरी सुनता है। न केवल सुनता है, लेकिन सुनकर उत्तर भी देता है। ये तो प्रार्थना क्यों? प्रार्थना क्यों? जब वो सुनता ही नहीं है, उत्तर ही नहीं देता है, तो प्रार्थना क्यों? यही परमेश्वर दिखा रहा है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जो कंफर्ट तुम्हें मिलना है वो कंफर्ट मैं तुम्हें दूंगा। जो सॉल्यूशंस तुम्हारे होने हैं, जिन बातों के लिए तुम जूझ रहे हो, उनका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, उनका मैं उत्तर निकालूंगा। Receiving answers। यहां कोई भी ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसने अपने जीवन में प्रार्थना को उत्तर न पाया। लेकिन भूल जाते हैं। Receiving answers, परमेश्वर कह रहा है उत्तर दूंगा। मित्रों, ये परमेश्वर का कार्य है। आप बाइबल में पढ़े, जब हन्ना ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हो सकता है स्लो, लेकिन देगा। हम क्या करते हैं? सब स्लो है, इसलिए स्टडी नहीं करते। लेकिन स्लो के साथ स्टडी लगातार, 1 महीना हो गया प्रभु, 1 साल हो गया प्रभु, 3 साल हो गया, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तूने मुझे पिछले वर्ष में उत्तर दिया है और अब भी देगा। लगातार हम छोड़ देते हैं, इसलिए उत्तर नहीं प्राप्त करते हैं। रिसीविंग आंसर्स, इसलिए परमेश्वर कह रहा है। चौथी बात, बिल्डिंग ट्रस्ट, भरोसा। जब प्रार्थना करते हैं, जब पुकारते हैं, जब बाबुल में उसको ढूंढते हैं, परिस्थिति में उसको ढूंढते हैं, और परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उत्तर देता है, उसके द्वारा हमारे अंदर एक भरोसा बिल्ड होता है, एक भरोसा बनता है। हाँ, मेरा जो परमेश्वर है ये उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरा जो परमेश्वर है सुनकर अनसुनी करने वाला नहीं है, सुनकर उत्तर देने वाला है। मेरे विश्वास में मजबूती आती है, परमेश्वर पर मेरा भरोसा और मजबूत होता है, और मैं लगातार प्रार्थना करते रहता हूँ और उत्तर का अनुभव मैं अपने जीवन में करता हूँ, जो मेरे लिए परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करता है, और अधिक भरोसा बढ़ता चला जाता है कि परमेश्वर पूरा करेगा। ये परमेश्वर, बिल्डिंग ट्रस्ट है। अगर आपके अंदर विश्वास से भरोसा है, आप आगे बढ़ेंगे, और प्रार्थना का जो उत्तर है जो मुझे मिलता है उसको मैं अपने जीवन में लेता हूं, और ये भरोसा कि मेरा परमेश्वर ये मजबूती लाता है। इन 40 दिनों में यही मजबूती मेरे अंदर आनी है, यही भरोसा
कि परमेश्वर उत्तर देता है, मैंने उसका अनुभव किया है, मेरे विश्वास को मजबूत, और मैं लगातार प्रार्थना में और लगातार परमेश्वर की संगति में, इससे मेरा जो विश्वास है, जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर और अधिक बढ़ता है कि परमेश्वर करेगा। यानी क्या मैं करूंगा? पांचवी बात, क्यों परमेश्वर? फोकस, देखना, ध्यान देना। जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर को ढूंढता हूं, तो मेरा फोकस जो है वो परमेश्वर पर है। मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्यान है, मेरा जो देखना है वो परमेश्वर पर है। अब मैं ये नहीं देखता कि बाबुल क्या करेगा। इसराइली ये कर रहे थे, ये देख रहे थे कि प्रभु पता नहीं बाबुल क्या करेगा, नबूकदनेस्सर क्या करेगा, बेबीलोन में हमारा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये मत देखो कि बाबुल क्या करेगा, ये देखो कि बाबुल में परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा। यह सी गॉड इवन इन बेबीलोन। बाबुल में मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। यह फोकस, यह ध्यान, यह देखना। इस्राएलियों, तुम्हारा जो फोकस है वो बाबुल में है, तुम्हारा जो फोकस है वो नबूकदनेस्सर पे है, तुम्हारा जो फोकस है झूठे भविष्यवक्ताओं पर है, इसलिए तुम गिरते चले जा रहे हो। लेकिन तुम ये देखो इस बाबुल में मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरे साथ क्या करेगा, क्या करेगा। मेरी जो योजनाएं हैं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की हैं, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यह फोकस और ये प्रार्थना है, यही फोकस करता है। प्रार्थना के द्वारा ही मेरा जो फोकस है वो बदलता है, वो चेंज होता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपका फोकस हमेशा बाबुल में रहेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे आपका फोकस बाबुल से हटकर परमेश्वर पर आ जाएगा कि परमेश्वर मेरे लिए इस परिस्थिति में क्या करेगा। मैं ग्रेजुएट हो गया हूं, परमेश्वर इस ग्रेजुएशन के द्वारा मेरे लिए क्या करेगा। परमेश्वर इस परिवार में दुख आ गया है, परमेश्वर इस दुख में मेरे लिए क्या करेगा। परमेश्वर, फोकस, जो प्रार्थना है, जो पुकारना है, जो परमेश्वर को ढूंढना है, वह फोकस। फोकस। छठी बात, लिसनिंग टू गॉड, सुनना। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग है परमेश्वर को सुनना, उसकी आवाज को सुनना, उसकी मधुर आवाज को सुनना। इसलिए समय की आवश्यकता है कि हमें भी स्टिल रहना है, हमें थोड़ा एकांत में अपने मुंह को बंद, अपने विचारों को बंद, अपने कानों को, क्योंकि परमेश्वर की जो आवाज है बहुत धीमी है, बहुत मधुर है, बहुत धीमी है, हर एक को नहीं सुन सकता। लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तभी आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर दिलजीत है, बादशाह है, इन्हीं की आवाज गूंज रही है, तो परमेश्वर की आवाज, इन कोलाहल में उसकी आवाज नहीं आती है। उसके लिए आपको एक एकांत, थोड़ा समय परमेश्वर सुनता हूं। सैमुएल, परमेश्वर बोल, मैं सुनता हूं। सुनना, हमने सुनना छोड़ दिया। आज हर एक बात की ये परेशानी, हर एक पत्नी लोग सुनते नहीं सर, क्योंकि बादशाह की सुन रहे, यो हनी सिंह की सुन रहे, पत्नी की नहीं सुन रहे, परमेश्वर की नहीं सुन रहे। लिस्निंग टू गॉड, परमेश्वर कह रहा है मेरी सुनो। बाबुल में मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पुकारो, ये सुनो। बाबुल में मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, ये सुनो। बाबुल में मैं चाहता हूं तुम मुझे ढूंढो। परमेश्वर ने सुना, उसकी आवाज मधुर है, मीठी है, उसकी आवाज में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई झांसा नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो बोलता है आप सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
सुनना। सातवीं बात, क्यों परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना, पुकारो, ढूंढो। इन 40 दिनों में रिफ्लेक्टिंग ऑन आंसर्स, जो भी उत्तर मिले हैं इन 40 दिनों में मुझे उस पर रिफ्लेक्ट करना है, विचार करना है। परमेश्वर, बहनों की जब प्रार्थना हुई थी, एंजिला ने शेयर किया, भैया प्रार्थना ही थी, प्रार्थना में ये विषय रखा था और नेक्स्ट डे ही मुझे उसका उत्तर मिल गया। नरेश ने प्रार्थना की, उत्तर मिल गया। रिफ्लेक्ट, विचार कि परमेश्वर जब जब इस प्रकार की बातें आई, मैंने प्रार्थना की, तूने उत्तर दिया। रिफ्लेक्टिंग ऑन आंसर्स। हम उत्तरों पर ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इन 70 वर्षों में जो जो काम मैंने तुम्हारे लिए किए थे, तुमने कहा था कि हमें मीट चाहिए, मैंने तुम्हें मीट खिलाया। तुमने कहा हमें चट्टान से बिस्लेरी वाटर चाहिए, मैंने तुम्हें बिस्लेरी पानी पिलाया। तुमने कहा मुझे तंदूर की रोटी चाहिए, मैंने तुम्हें तंदूर की रोटी खिलाई। इन 70 वर्षों में विचार करो कि कैसे मैंने लाल समुद्र को तो भाग में बांट दिया, तुम सूखे सूखे चले गए, लेकिन जब फिरौन की सेना आई डूब गए। विचार, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑन आंसर्स रिसीव्ड बाय यू। कैसे परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। गाड़ी चला रहा था, एकदम से सामने एक ट्रक आ गया, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, इंटरवीन किया और एक्सीडेंट से बचाया। टायर निकल गया, एक्सीडेंट से बचाया। हस्तक्षेप। परमेश्वर न केवल उत्तर देता है, लेकिन बराबर इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप करता है, जिससे कि हम सुरक्षित रहे। इन 70 वर्षों में, इन कठिनाइयों के समय में, इन 40 दिनों में जो प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर कह रहा है कि केवल आए 1 घंटे आके प्रार्थना कर लिया काफी नहीं है, लेकिन दिन में परिवार के साथ अपने घर में रिफ्लेक्ट करिए। इस पूरे वर्ष इन 3 महीनों में परमेश्वर ने बाबुल में मेरे साथ कैसे कैसे काम किया। रिफ्लेक्ट। और जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने छोटे कामों में भी, बड़े कामों में भी, छोटी बीमारियों में भी, बड़ी बीमारियों में भी, छोटी बोझों में भी, बड़े बोझों में भी हस्तक्षेप किया, उत्तर दिया, आप अधिक से अधिक परमेश्वर को पुकारेंगे और आपका जो जीवन है धीरे धीरे परमेश्वर के समीप और दुगनी आशीषों पे तैयार। 8वीं बात, रेगुलर प्रेयर्स, लगातार प्रार्थना। रेगुलर, संडे टू संडे नहीं, संडे आए, लगातार एक रूटीन। प्रार्थना का रूटीन जरूरी है। आपके जीवन में प्रार्थना का रूटीन जरूरी है। जैसे आपके जीवन में ब्रेकफास्ट का रूटीन है, चाय का रूटीन है, लंच का रूटीन है, डिनर का रूटीन है, सोने का रूटीन है, उठने का रूटीन है, नहाने धोने का रूटीन है, कपड़े चेंज करने का रूटीन है। इसी प्रकार से जो प्रार्थना है उसमें रूटीन, रेगुलरिटी, रूटीन, एक टाइम, एक स्थान, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, लेकिन लगातार। कभी तो खूब करते हैं हम तो प्रार्थना है, 40 दिन आए, 40 दिन सब लोग प्रार्थना में लगे। 40 दिन के बाद हाँ ड्यूटी करो भैया, मेरी कर दिया मैंने प्रार्थना 40 दिन खत्म। रेगुलर। इसलिए परमेश्वर कह रहा है सीक, कीप ऑन सीकिंग। जो शब्द है ढूंढो, ये केवल एक बार ढूंढना नहीं, लेकिन लगातार ढूंढते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार पुकारते रहो। मित्रों, अपने जीवन में एक रूटीन बना ले। सुबह हो या दिन में हो या शाम को हो, एक स्थान भी अगर आपको है, मैं जाता हूँ सुबह सुबह, एक रूटीन जरूरी है, जिससे कि पूरे वर्ष लगातार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
आपकी प्रार्थना भले 5 मिनट की क्यों ना हो, 10 मिनट की क्यों ना हो, लेकिन लगातार रहे, स्टडी रहे, रूटीन में रहे, टाइम में रहे, स्थान में रहे, गाड़ी भी चला रहे तब भी, ऑफिस में भी है तब भी आप कर सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको प्रार्थना करने के लिए। आप कर रहे मन में कर रहे। और ये जो रूटीन है, रेगुलरिटी है, परमेश्वर कह रहा है तब तुम मुझे पाओगे, तब तुम मेरी सुनोगे, तब तुम आशीष पाओगे, तब तुम उन खोए वर्षों को प्राप्त। 9वीं अंतिम बात, ट्रस्टिंग गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर के समय पर भरोसा। इन सब के बावजूद तुम्हारा जो भरोसा रहे वो परमेश्वर के समय पर। जो भी परमेश्वर अपने समय में करेगा वो अच्छा करेगा, उत्तम करेगा, बेस्ट करेगा, क्योंकि मेरी जो योजनाएं हैं वो कुशल की है, हानि की नहीं है। परमेश्वर का समय है, भले शीघ्र ना हो, भले मेरे हिसाब से ना हो, लेकिन परमेश्वर का समय है। वो कहता है मैं सुनूंगा, तुम पाओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर मेरे समय के हिसाब से नहीं चलता है, परमेश्वर मेरी गति के हिसाब से नहीं चलता है। परमेश्वर का जो कार्य है स्लो एंड स्टडी। परमेश्वर कह रहा है हो सकता है शीघ्र ना हो, 70 वर्ष लगे, 7 वर्ष लगे, 7 महीने लगे, 7 दिन लगे, शीघ्र ना हो सकता है तुम्हारे हिसाब से ना हो, मेरे हिसाब से, मेरी गणित के अनुसार। ये प्रभु, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी कहना पड़ा परमेश्वर से, मेरी इच्छा तो यह है कटोरा चल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। मेरे हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से। ट्रस्टिंग गॉड्स टाइमिंग, जब आप परमेश्वर के समय पर भरोसा करते हैं, वही है जो उस दिन को मुझे दिखाता है जिस दिन में, और जिस दिन के बाद मैं देखता हूँ मेरे खोए वर्ष लौटा दिए गए हैं, मेरी खोई हुई शांति लौटा दी गई है, मेरा खोया हुआ आनंद लौटा दिया गया है, मेरे खोए हुए जो भी मेरे प्रयास ने परमेश्वर ने दुगनी सामर्थ के साथ, दुगनी आशीष के साथ लौटा दिए हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, तुम पाओगे। लिखा है पाओगे। ये परमेश्वर के वचन मेरे नहीं है। मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और मैं तुम्हें मिलूंगा। फ्यूचर टेंस, परमेश्वर करेगा, मैं लौटा ले आऊंगा। इन 40 डेज में परमेश्वर लगातार मैं प्रार्थना में हूँ, 40 डेज के बाद लगातार मैं प्रार्थना में हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू अपने समय में मेरी सुनेगा और मुझे देगा, मैं पाऊंगा, और तू मुझे मिलेगा, और वापस मुझे उस स्थान पर दुगनी सामर्थ, दुगनी आमदनी, दुगनी सफलता, दुगनी भरपूरी, दुगनी सेवका के साथ स्थापित करेगा। तब उस समय लिखा, तब उस समय, कब उस समय, बेबीलोन, जब तुम बाबुल में हो, बेबीलोन, शिकमी, मुझे ढूंढो उस समय, तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास लौट आए हो। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की ये वाणी है, उसमें लगाया है यहोवा की वाणी है। ये यहोवा की प्रतिज्ञा है, ये यहोवा ने कहा है, ये नरेंद्र सिंह ने नहीं कहा है, मैं आज कहूं कल बदल जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है वो बदलेगा नहीं। तो मित्रों, आज जब हम इन 40 दिनों की प्रार्थना सभाओं में, उपवासकालीन प्रार्थना सभाओं में हम जाते हैं, ये वचन हमारे साथ कि परमेश्वर मैं लगातार तुझे पुकारूंगा, परमेश्वर मैं लगातार तुझसे प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मैं लगातार तुझे ढूंढूंगा, क्योंकि उसी में ही मेरी खुशी है, उसी में ही मेरी भरपूरी है। वही तू मुझे मिलेगा, वही तू मुझे देगा, और वही तू मुझे सुनेगा और मुझे लौटा ले आएगा। आइए प्रार्थना करें।
हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जब न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है लेकिन उनका उत्तर देता है और हमें फिर से स्थापित करता है, हमारी पूर्ति करता है, हमें वापस लेकर आता है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ऐसे हथियार के लिए, ऐसे वेपन के लिए, ऐसे टूल के लिए, रास्ते के लिए जो प्रार्थना का रास्ता तूने हमें दिया है कि जिसके द्वारा हम तेरे साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, हम कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि तू हमारी सुने। और जब तुम्हारी सुनेगा हम पाएंगे, और जब तुझे ढूंढेंगे तुम्हें मिलेगा। हम धन्यवाद करने का परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर मेरा परमेश्वर में बुद्धि दे, समझ दे, जिससे कि हम बाबुल में भी परमेश्वर को ढूंढते रहे, seeking God even in Babylon। आज खुदा परमेश्वर जब तेरी मेज में शामिल होते हैं, इस विश्वास के साथ, इस अभिप्राय के साथ कि जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ, परमेश्वर की मेज में शामिल होता हूँ, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करता है। परमेश्वर आज हम तेरी मेज में शामिल होते हैं, हमारे हृदयों को तैयार कर, हमारे हृदयों को साफ, जिससे कि बड़ी दीनता नम्रता के साथ, इस आशा के साथ कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो बाबुल में भी मेरी सुनेगा, मुझे उत्तर देगा और मुझे मिलेगा। परमेश्वर तुम्हारी सहायता करें। पिछले पूरे महीने में संभाला, हमारी सहायता की, रक्षा मदद की, आवश्यकताओं की पूर्ति की, दुख तकलीफ गाली से बचा के रखा, भगवान बना के रखा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तूने हमें इस नए महीने में, मार्च के महीने में प्रवेश कराया। हम इस महीने को, मार्च के महीने को पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में ब्लेस करते हैं, डेडिकेट करते हैं, आशीषित करते हैं, समर्पित करते हैं, जिससे कि पूरा महीना कलीसिया में प्रत्येक परिवार में आशीष में महीना रहे। इस महीने में हम तेरे बड़े बड़े और सामर्थ्य हाथ को देख सकें, तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकें, जो भी हमारी तकलीफें हैं वो दूर हो सकें, और पिता परमेश्वर जान सकें तो हमारे साथ है। इस महीने में पिता परमेश्वर तो मैं संभाल हमारी सहायता कर, तो उन्हें दे इतने बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हो सके। विशेष करके जब 40 दिन की प्रार्थना सभाओं में हम सम्मिलित होते हैं, बहुत से लोग उपवास के साथ, बहुत से लोग लगातार बराबर प्रार्थना में बने रहते हैं। पिता परमेश्वर जिन भी विषयों को तेरे सम्मुख रखते हैं, जिन भी आवश्यकताओं को तेरे सम्मुख रखते हैं, जो भी मनोरथ तेरे सम्मुख रखते हैं, पिता परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तूने कहा है कि मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, तुम पाओगे और तुम मुझे मिलोगे। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि तू वास्तविक रूप में इस पूरे में हमारी सुन और अपने समय के अनुसार हमें उत्तर दे, हमारे मनोरथों को पूरा कर। इस महीने को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तुम्हारी सहायता रक्षा मदद कर। विशेष कर प्रार्थना करते हैं जो आज तेरे दरबार में आए हैं पिता परमेश्वर, खाली हाथ लेकर, अपने बोझों को लेकर, बीमारियों को लेकर, परेशानियों को लेकर, तंगियों को लेकर, आवश्यकताओं को लेकर, कष्टों को, दुखों को लेकर, मन में भारीपन को लेकर, पिता परमेश्वर आज हम उनको तेरी वेदी में लाकर रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। जब तेरे मन में आए हैं, तेरा सामर्थ्य हाथ उनके जीवन को छुए, तेरा भला हाथ उनके जीवन को छुए, तेरा चंगाई का हाथ उनके जीवन को छुए, ताकि जिस चीज को लेकर वो तेरे दरबार में आए पिता परमेश्वर, ताकि वो बीमारी, वो परेशानी, वो बोझ, वो तकलीफ दूर हो सके, यहाँ से जाए एक नई सामर्थ्य के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई आशा के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सुनेगा और जब मैं उससे पुकारूंगा तो मुझे देगा और
और मैं उससे मिलूंगा। पिता परमेश्वर को सहायता रक्षा और मदद कर। इस पूरे महीने ये सुरक्षा की घेरे में हम बराबर रहें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि यहाँ से विदा होते हैं तेरी आशीष के साथ विदा हो। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज व हमेशा तक बनी रहे।